नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये मुहावरे के जो वाक्य हैं ये पूरी तरह चरितार्थ हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पर। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन कार्यालय की। सिविल सर्जन कार्यालय में कुछ ऐसे कारनामे हुए हैं जिसमें कई तरह के मामले उजागर हुए हैं। जो कारनामे सिविल सर्जन कार्यालय से हुए हैं उसमें कई लोगों की मिलीभगत भी हो सकती है या कई लोगों की मिलीभगत नहीं भी हो सकती, लेकिन लोग इससे बच रहे हैं और अपने आप को दिखा रहे हैं कि उन्हें बहुत आइडिया था। वही कहावत जैसे हमने दोहराया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, माने आपको तो कुछ आ नहीं रहा है और आप दूसरे पर दोषारोपण मर रहे हैं। यह मामला एक इश्तेहार का है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, झोला छाप डॉक्टर और पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिले में कार्रवाई होने हैं। मतलब जितने भी नर्सिंग होम संचालित हैं क्या वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का पालन कर रहे हैं? झोला छाप जो डॉक्टर हैं जिसके चलते मरीजों की समस्या होती है उस पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है, इससे संबंधित स्वास्थ्य विभाग पहले से ही कार्रवाई करते आया है। लेकिन अब सिविल सर्जन कार्यालय से एक इश्तेहार निकला जिसमें यह बताया गया कि झोला छाप डॉक्टर, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या जो डॉक्टर जो निबंधन नहीं करवाए अपना वो अपना निबंधन करवा ले। और उसमें जो नंबर जारी किया गया वो नंबर एक निजी लिपिक का जारी कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखें एक रिपोर्ट। एक दिन पूर्व धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा झोला छाप चिकित्सकों पर कार्रवाई एवं आम लोगों में जागरूकता के लिए प्रकाशित कराए गए विज्ञापन में रिश्वतखोरी के आरोपी लिपिक संजुत सहाय का नंबर डाले जाने के मामले में सफाई देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने विज्ञापन में संशोधन की बात कही है। साथ ही बताया कि यह 2022 से ही एक ही तरह की विज्ञापन प्रकाशित होती आ रही थी जिसे भूलवश बगैर संशोधित किए प्रकाशित करवा दिया गया था। उसमें सिर्फ सिविल सर्जन का आधिकारिक नंबर ही डाला जाना चाहिए था। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि विज्ञापन पर हस्ताक्षर से पूर्व उन्होंने चेक क्यों नहीं किया एवं 2023 से वो इस पद पर कार्यरत है और पिछले 2 वर्षों में इसे संशोधित नहीं करवाया गया, ऐसे में कहीं न कहीं पूरा कारनामा भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर मीडिया कर्मियों को बरगलाने की कोशिश की। जबकि शुक्रवार को वो बैठक के दौरान उपायुक्त ने उक्त लिपिक को उसके कार्य से हटाने का निर्देश दिया था और रिश्वतखोरी एवं बायोमेडिकल वेस्ट मामले में सिविल सर्जन को जमकर फटकार भी लगाई थी। वहीं सरकारी विज्ञापन में उक्त लिपिक का मोबाइल नंबर डालकर कई तरह के संदेश को जन्म दिया जा रहा है। अखबार में गलत चला गया टेलीफोन नंबर, निजी लिपिक का जो जिसका विवादित माने जो लिपिक है उसका नंबर क्यों दिया गया? ये 3 साल हमारे पहले से चला। तो हमको कल हमको जानकारी मिली, हम उस पर एक संशोधन जारी करा दिए हैं। फिर उसमें आपका नंबर नहीं दिया है? तो नहीं, पहले जो चला रहा था वो आपकी एक चीज सीधा है कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि विवादित का दे रहे हैं अविवादित कर रहे हैं। किसका नंबर है उसका नाम दीजिए, वो कौन है वो पदनाम दीजिए, तीनों चीज दीजिए। तो जो बात करे, जो आदमी कोई खबर करे या बात करे, वो आदमी यह तो जाने कि किससे बात कर रहा है। सर नंबर आमतौर पर किसका होना चाहिए इश्तेहार में? या तो एक सरकारी नंबर होना चाहिए जो कार्यालय को पता है किसका नंबर है, जो सरकार को मालूम है किसका नंबर है, तो उसमें एक ही नंबर है सिविल सर्जन का। क्या नंबर जाना चाहिए? तो सर जिन लिपिकों की वजह से ये गलती हुई है उन पर कुछ कार्रवाई करवा रहे हैं? तो बाद में करेक्शन एजेंडा है। तो उसमें एक और गलतियां हैं सर, 2025 का अखबार में 2024 तक छपा हुआ। आप वही तो बात कर रहे हैं, 22 का जो अखबार कटिंग वही भेज दिए फिर प्रेस में छपा। मतलब 22 से 23 बराबर वही जा रहा है। तो क्या यहाँ कोई देखने वाले नहीं है तो किसी खुद ही करे उसमें? उनको वो इतना कुछ लोग इतना बिजी हैं जिसमें हम लोग की तरफ से आता है तो बंद करना यार, ये सब ठेठ भोजपुरी है, बिजी फॉर नथिंग। जैसा कि सिविल सर्जन ने बताया कि पहले से ये चलता आ रहा है और उसी के तर्ज पर उन्होंने
एक दैनिक अखबार में खबर में इश्तेहार दिया था और जिसके बाद ये मामला उनके संज्ञान में आया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इसे संशोधित कर दिया जाएगा। यहाँ कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ये पहले से चले आ रहे थे तो सिविल सर्जन महोदय आपने क्यों नहीं देखा? कैसे इश्तेहार पब्लिशन से पहले आपने बिना देखे उसे साइन कर दिया? अगर ये पहले से परंपरा चलते आ रही थी और पहले से ही उक्त लिपिक जो कि खुद विवादित है उस पर डीसी के आदेश पर कार्रवाई भी हो चुकी है और उसे तबादला भी कर दिया गया है, और उस लिपिक का नाम देना और बिना देखे सुने अग्रसारित कर देना, ये कहाँ तक सही है? न कहीं सिविल सर्जन महोदय आपके द्वारा भी चूक हुई है और जो भी अधिकारी या कर्मी इसमें शामिल है उस पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हालांकि सिविल सर्जन ने कुछ गोल मोटल जवाबें दी हैं और कहा है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई होगी यह देखना होगा। लेकिन कई तरह के मामले, कई तरह के तथ्य, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी? इस तरह से अगर आप इश्तेहार में मजाक करेंगे, क्या पीसीपीएनडी एक्ट का पालन जिले में हो रहा है? क्या झोला छाप डॉक्टर पे कार्रवाई हुई है? अब तक कितने झोला छाप डॉक्टर पे कार्रवाई हुई है? शहर में अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चला रहे हैं। केवल खाना पूर्ति हो रही है, ना जांच हो रही है, ना कुछ कार्रवाई हो रही है। अब जिस तरह से आप इश्तेहार दे रहे हैं, अब विवादित लिपिक का निजी नंबर जारी कर रहे हैं, ऐसे में आपकी भूमिका भी संदिग्ध है और आप पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब वरीय अधिकारी पूरे मामले पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं, क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, यह देखना होगा। हालांकि सिविल सर्जन ने बताया कि संशोधित कर दिया जाएगा, लेकिन पुरानी परंपरा क्यों चली आ रही थी और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, सभी को चिन्हित कर उसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिले के वरीय अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के सचिव लेवल के अधिकारी लगातार स्वास्थ्य विभाग में जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए स्वास्थ्य से संबंधित, उसे लेकर अग्रसर हैं और तरह तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो डाउन द लाइन जो अधिकारी हैं उनके लेवल से कई तरह की सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जा रही है, जिससे आम लोगों की समस्या होती है और स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। हम लगातार इस तरह से खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।